तो भाई फिर से आ गया वो बॉडी बिल्डिंग की इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेके। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप अपने भाई के चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे रेगुलर फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग अपडेट्स के लिए। तो भाई आज की सबसे पहली अपडेट आ रही है हमारे ब्रेंडन करी की तरफ से। तो ये बात शुरू होती है कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के टाइम को लेकर, जबकि बॉब बात कर रहे थे निक के ऊपर, एंड वहाँ उस टाइम ब्रेंडन भी वहाँ हाजिर नहीं थे। तो उसी की रिगार्डिंग बॉब ने कहा कि ब्रेंडन के साथ कुछ हेल्थ इश्यूज हुए हैं और शायद वो ओलंपिया से बाहर भी रह सकते हैं। इवन एथलीट चेक इन मीटिंग में भी जो फोटो लिया गया था वहाँ भी ब्रेंडन का कोई फोटो नहीं था। तो शायद तभी से उनको प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। एंड बातें तो ये भी सुनने मिली थी कि वो कुछ ज़्यादा ही सीरियस थे एंड खून की उल्टियाँ भी हो रही थी। एंड उसी टाइम बातें उठनी शुरू हो गई थी कि ब्रेंडन अब ओलंपिया से बाहर रहेंगे। बट उसके शायद कुछ ही घंटे बाद एजे के लिए रॉबर्ट की तरफ से एक पोस्ट सामने आया, एंड उस पोस्ट ने सारे कन्फ्यूजन्स को दूर कर दिया, जहाँ कि उन्होंने ब्रेंडन के वाइफ को कॉल किया था। एंड उन्होंने बताया कि ब्रेंडन को फूड पॉइजनिंग हुआ था, बट अब वो बेटर है एंड फिजिक भी एकदम बढ़िया है और ओलंपिया में भी कम्पीट करेंगे एंड फिजिक की कंडीशनिंग भी एकदम बढ़िया आ रही है। वहीं उसके बाद ही अब्दुल्ला की तरफ से भी कंफर्मेशन आ गया कि ब्रेंडन अभी एकदम फिट चल रहे हैं, और जो खून की उल्टी वाली प्रॉब्लम थी वो शायद उनके गले में कुछ फंसने की वजह से हुआ था, और उस हॉस्पिटल में भी भर्ती होने की वजह से ही ब्रेंडन प्रेस कॉन्फ्रेंस और चेक इन दोनों में नहीं आ पाए थे। बट अब वो ठीक है और वो ओलंपिया में भी कम्पीट करेंगे। वैसे बहुतों का कहना था कि ये बस एक स्टंट था जिससे कि लोग ओलंपिया पे ज़्यादा फोकस करें। बाकी सच और झूठ का तो मुझे अंदाज़ा नहीं है, बट सबसे बड़ी बात है कि ब्रेंडन अभी ठीक है और वो कम्पीट करेंगे। अगली अपडेट है भाई रेमन डिनो की तरफ से। तो जैसे कि सबका कहना है कि ये फोटो शायद 2 दिन आउट का है ओलंपिया से। वैसे ऑलरेडी सबने इनको ओलंपिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो देख ही लिया होगा। वैसे जिस ब्राजीलियन पेज की तरफ से ये अपडेट आया था उन्होंने इसको एक लीक अपडेट कहकर पोस्ट किया था। अब पता नहीं ऐसा कहने का रीज़न क्या है, बट अगर ऐसा कुछ है देन ये रेमन के मर्जी के खिलाफ हुआ होगा। एंड आई थिंक तब रेमन इस चीज़ से तो खुश भी नहीं होंगे, क्योंकि आप सबने देखा कि इस पूरे सीजन में हमें रेमन की तरफ से कोई क्लियर फिजिक अपडेट ठीक से देखने ही नहीं मिला। बट वहीं अगर बात करें इस अपडेट की तो भाई फिजिक उनकी इतनी ज़्यादा इंप्रेसिव तो नहीं लग रही इस अपडेट में। खासकर बहुत ज़्यादा फ्लैट आ रही है, इवन लेग्स भी उनके फ्लैट आ रहे हैं। एंड ओवरऑल कहीं से कहीं तक सेकंड प्लेस वाले ओलंपियन जैसी फिजिक लग भी नहीं रही इनकी। अब ये किस चीज़ की वजह से ऐसे लग रहे हैं, मतलब लाइटिंग, पोजिंग या एंगल का, इसका मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है। बट जब रेमन से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि आप अपडेट्स क्यों नहीं शेयर कर रहे थे, तो उन्होंने ये कहा कि फोटोज़ में बढ़िया दिखने से कोई मतलब नहीं है, मैटर करता है कि आप स्टेज पे कैसे दिखते हो। एंड पता नहीं इस बार इनकी फिजिक सही में इतनी फ्लैट चल रही थी या नहीं, बट अगर ये ओलंपिया में होती है देन आप सब समझ सकते हो कि इससे इनके प्लेसिंग पे कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। अगली अपडेट है भाई क्रिस बमस्टेड की तरफ से। अब इनका भी बस 1 डे आउट का ही फिजिक अपडेट आया हुआ है, जिसमें कि ये हैनी रैम्बोट के साथ अपने फिजिक की पोजिंग कर रहे हैं। वैसे भाई जैसे कि रेमन की फिजिक फ्लैट लग रही थी पिछले अपडेट में, उतनी तो नहीं, बट क्रिस की फिजिक भी थोड़ी बहुत फ्लैट तो आ ही रही है। और कंपटीशन से पहले, जो कि एक आम बात भी है, कि तभी तो कंपटीशन के पहले पहले ये कार्ब लोड करेंगे, जिससे कि इनकी कंडीशनिंग और फुलरनेस और ज़्यादा निकल के आएगी। अब ऐसा भी हो सकता है कि क्रिस इस बार अपने वेट को इंक्रीज करके कम्पीट करने के लिए शायद अपने कंडीशनिंग को प्रेप के दौरान उतने ज़्यादा पुश नहीं कर पाए थे, एंड लास्ट मोमेंट में शायद उन्होंने कुछ ज़्यादा ही पुश कर दिया, जिसकी वजह से अभी फिजिक थोड़ी ज़्यादा फ्लैट है। क्योंकि मसल को स्किन के थ्रू पुश करने के लिए, यानी पंप और फुलर करने के लिए जो ग्लाइकोजन की ज़रूरत होती है, वो शायद इस अपडेट में क्रिस के फिजिक में मिसिंग थी, जो कि मेरा एजम्पशन है। बट वहीं अगर उनके क्वाड्स के ऊपर बात करें तो क्वाड्स तो एकदम डिटेल्ड और ड्राई आ रहे हैं, और फैट तो शायद ना के बराबर है इनके क्वाड्स में। बट अभी वो जैसे भी हो, बट जब वो कंपटीशन के पहले कार्ब लोड करेंगे और पीक हिट करेंगे तब एक टोटल डिफरेंट फिजिक सामने आएगी। एंड स्टिल मैं मानता हूँ कि क्रिस अभी भी जीतेंगे। अब भाई अगले अपडेट की ओर बढ़ने से पहले आप सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप सबको मेरा ये रेगुलर कंटेंट अच्छा लगता है तो आपके भाई को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगली अपडेट है भाई अर्श केलेंस्की की तरफ से। एंड पता नहीं कि इनका ये अपडेट शो से कितने दिन पहले का है, बट ज़्यादा दिन पहले का तो नहीं होगा आई गेस। हाँ, इस अपडेट में अर्श की फिजिक मुझे थोड़ी फुलर तो दिख रही है, साथ ही साथ फिजिक में कंडीशनिंग और शेडेडनेस भी काफ़ी बढ़िया आ रही है। इवन मेरा मानना है कि अर्श भी अपने ऑल टाइम बिगेस्ट फिजिक के साथ ही स्टेज पे आने वाले हैं, बट साथ ही साथ शेप भी उनका काफ़ी बढ़िया आ रहा है। बट वहीं उनका जो बैक है वो स्टिल अभी भी उस लेवल का तो इम्प्रूव नहीं दिख रहा। हालांकि लास्ट ईयर के मुकाबले इम्प्रूव है, बट इस बार लाइनअप जिस अकॉर्डिंग है उसके मुकाबले बैक इनकी थोड़ी वीक ही आ रही है। वहीं अगली अपडेट है भाई टेरेंस रफेन की तरफ से। अब लास्ट मोमेंट में इनके तरफ से भी फिजिक अपडेट आया हुआ है, हालांकि ये भी 1 डे आउट का ही फिजिक अपडेट होगा। अब इस अपडेट में टेरेंस तो बहुत ज़्यादा बढ़िया दिख रहे हैं, उनकी फिजिक कंडीशन के साथ साथ एकदम राउंडर और फुलर भी आ रही है। साइज भी इन्होंने इस बार इंप्रूव किया है। अब लास्ट ईयर इनकी प्लेसिंग थोड़ी पीछे तो आई थी, बट इस ईयर ये जिस फिजिक के साथ चल रहे हैं मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं कि शायद ये इस बार टॉप 3 में प्लेस हो जाए। माना फिजिक अपडेट देखकर प्लेसिंग जज करनी सही बात नहीं है, बट मुझे ऐसा लग भी रहा है कि शायद इस बार ये अर्श को बीट भी कर दे। बाकी तो ओलंपिया में ही देखने मिलेगा। और आज की लास्ट अपडेट भाई जस्टिन शायर की तरफ से। अब माना कि ये इनका फर्स्ट ओलंपिया होगा, बट उसके बावजूद ये बहुत ज़्यादा बढ़िया दिख रहे हैं। एंड खासकर मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि ये टॉप 10 आराम से क्रैक कर देंगे, क्योंकि इनकी फिजिक में मास के साथ साथ कंडीशनिंग और शेप भी काफ़ी बढ़िया लेवल पे आ रही है।
साथ ही साथ इनके जो क्वाड्स है वो तो एकदम बढ़िया और राउंड आ रहे हैं। वैसे अभी भी मुझे इनकी फिजिक इतनी ज़्यादा पोटेंशियल लग रही है कि वो टॉप 8 को भी शायद क्रैक कर दे, क्योंकि ऑलरेडी कुछ टॉप बॉडी बिल्डर्स तो ओलंपिया से निकल ही गए। एंड जब टॉप बॉडी बिल्डर्स भी थे तब भी मैंने अपने प्रेडिक्शन वीडियो में इन्हें टॉप 10 में रखा था। बाकी भाई आप सबके इनके प्लेसिंग के रिगार्डिंग क्या थॉट्स है ये कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो भाई आज की वीडियो पे खत्म होती है। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे।